मॉस्को में जोरदार ड्रोन अटैक हुआ है। आज सुबह करीब 6 बजे इस अटैक को अंजाम दिया गया। जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी मॉस्को में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अटैक के बाद पूरे मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है राजधानी मॉस्को को। ड्रोन अटैक्स के जरिए राजधानी को दहलाने की एक कोशिश। एक और ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को में, जिसके बाद पूरी राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस धमाके की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं जो आज सुबह करीब 6 बजे हुए अटैक की सामने आई हैं। सबसे ताजा, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज इस वीडियो में साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर, रूस से लंबी जंग के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है। भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जंग में नुकसान कम करना जरूरी है, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। नुकसान कम तो लंबे समय तक लड़ सकते हैं, ये ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान भीषण जंग के बीच। तो इतनी लंबी खिंच चुकी है ये जंग और अभी और लंबी चलेगी, इसके सीधे संकेत मिल रहे हैं ज़ेलेंस्की के बयान से। ज़ेलेंस्की तैयार, लंबी चलेगी वॉर। जी हां, ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं देखिए। यूक्रेन रूस के साथ लंबी जंग के लिए तैयार है, यानी नेटो कंट्रीज की मदद के बलबूते ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं। अगर हम सैनिक नहीं खोते हैं तो लंबे समय तक लड़ने को तैयार हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। यानी आने वाले वक्त के सीधे तौर पर संकेत देते ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। कहते हैं जंग में यूक्रेन को हो रहे नुकसान को कम करने की जरूरत है। यानी सैनिक अगर भारी संख्या में नहीं मारे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लंबे वक्त तक इस जंग को लड़ा जा सकता है। नुकसान कम हुआ तो यूक्रेन लंबे समय तक ये जंग खींच सकता है और लड़ सकता है। इजराइल की तरह यूक्रेन भी लड़ सकता है लंबी जंग, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन की तुलना यहां वो इजराइल से करते हुए नजर आए। 2 महीने में यूक्रेन के 43,000 से ज्यादा सैनिक ढेर किए जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए किस बड़े पैमाने पर यूक्रेन में तबाही और बर्बादी हुई है और सैनिकों की जान गई है। उसके बाद यह ज़ेलेंस्की का रुख है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अंजाम अब भी अधूरा है। पुतिन को इस बात का अंदाजा पहले से था कि यूक्रेन को हराने के लिए उन्हें नेटो से भिड़ना पड़ सकता है। तैयारी पिछले साल शुरू हो गई थी। रूस नेटो से भिड़ने और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी कर चुका है और अब घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में शुरू कर दिया गया है ताकि यूक्रेन में जल्द जीत हासिल हो सके। रूस की तरफ से फिर तीसरे विश्व युद्ध को करीब बताया गया है। इसीलिए पुतिन की तैयारियों से लगता है कि यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी विध्वंस और नेटो से सीधी टक्कर के बाद ही होगा। एक ही प्रहार से 10 बमों जैसा विस्फोट। एक धमाके से ज्यादा बड़े इलाके में तबाही। ताबड़तोड़ प्रहार की जगह घातक हथियारों का इस्तेमाल। रूस की स्ट्रेटेजी से साफ है कि अब पुतिन और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, अब पुतिन को परवाह नहीं। पुतिन अब प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे जाहिर होता है कि रूस यूक्रेन में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस कई बार FAP 500 बम का इस्तेमाल कर चुका है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल तो अब खुलकर किया जा रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है।
ये यूक्रेन से आई लेटेस्ट तस्वीर है। दिन के उजाले में जोरदार धमाका हुआ और जमीन से आसमान की तरफ काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। ये FAB 500 बम का धमाका था। अंधेरे में उठती ये रोशनी थर्मोबैरिक बम के धमाके की है। हवा से ऑक्सीजन सोखने वाले इस बम का प्रहार जहां भी होता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। बंकर में छिपे जवान भी जिंदा नहीं बचते। ऐसे हथियारों की तस्वीरों के साथ एक बयान भी आया है जो जाहिर करता है कि रूस युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाहता है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की ओर से कहा गया है कि कुछ देश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे मुल्कों को रूस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेदवेदेव का यह बयान नाटो देशों के लिए चेतावनी की तरह है, क्योंकि रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है। 1.5 साल के युद्ध में रूस के हथियारों का स्टॉक भले ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी रूस के कई घातक हथियार ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से रूस यूक्रेन को कुछ ही दिनों में जीत सकता है। इस बीच यूक्रेन को F-16 की सप्लाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नॉर्थ कोरियाई एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, F-16 देने का मतलब परमाणु युद्ध का खतरा, एटमी वॉर का खतरा पैदा कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। ये बड़ा बयान सामने आया है। F-16 देने के बाद ये युद्ध और भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगा, इसके आसार जताए गए हैं। तो देखिए, यूक्रेन को अगर F-16 मिलता है तो इसका मतलब क्या वाकई परमाणु युद्ध होगा। यूक्रेन को F-16 की सप्लाई को लेकर नॉर्थ कोरियाई एक्सपर्ट्स बड़ा दावा कर रहे हैं। यूक्रेन को F-16 देने का मतलब परमाणु युद्ध का खतरा। यूक्रेन को F-16 देकर पूरे यूरोप को परमाणु युद्ध की खाई में धकेल रहे हैं कुछ देश। इशारा है पश्चिमी देशों की तरफ। यूक्रेन को घातक हथियार देकर सिर्फ और सिर्फ उकसाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, ये मान रहे हैं एक्सपर्ट्स। घातक हथियार देकर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को रोक रहे हैं पश्चिमी देश। नेदरलैंड, पोलैंड और नॉर्वे ने यूक्रेन को F-16 देने का दरअसल ऐलान किया है, और उसके बाद नॉर्थ कोरियाई एक्सपर्ट्स की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम है। तो जंग के इस दौर में रूस यूक्रेन के बीच बारूदी केंद्र ज़ेपोरिजिया का रोबोटाइन शहर बन गया है। इस शहर पर इस समय रूस का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन ने इस शहर को कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वहीं रूसी फोर्स ने भी यूक्रेनी सेना के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है, इसलिए इस शहर की सीमा पर बारूदी बवंडर उठ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रोबोटाइन आखिर इतना अहम क्यों हो गया? इस शहर पर कब्जे की जंग इतनी भयंकर कैसे हो गई? जवाब इस रिपोर्ट में है। रूस यूक्रेन की जंग में दिखावे के लिए रणनीति का केंद्र नाटो का हेडक्वार्टर है, लेकिन सच यही है कि जमीनी रणनीति में तत्काल बदलाव के दो केंद्र मरियंस्की पैलेस और क्रेमलिन ही है, जहां फैसला हो चुका है कि जंग को आखिरी चरण तक पहुंचाया जाए। जिसके लिए संघर्ष का मैदान चुना गया है रोबोटाइन शहर। ये वही रोबोटाइन शहर है जिस पर कब्जे की जंग छिड़ी है, जिस पर इस वक्त रूसी सेना काबिज है, और यूक्रेनी फोर्स दक्षिणी छोर पर 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। यूक्रेनी फोर्स ने अपने घातक हथियारों से रोबोटाइन को रूस के चंगुल से आजाद कराने के लिए विध्वंसक प्रहार शुरू कर दिए हैं। तो रूस ने रोबोटाइन को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। नुकसान उठाकर भी यूक्रेन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया।
ये तस्वीरें रोबोटाइन शहर के आसपास की हैं, जिनके जरिए जंग के इस मैदान का अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना की बनाई सीमा रेखा तक पहुंच चुकी है। सीमावर्ती रूसी पोस्ट और सैनिकों के ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं। जहां जहां रूसी सेना का गोला बारूद है, वहां वहां हमले किए जा रहे हैं। लेकिन रूस भी यूक्रेनी सेना के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार ना तो यूक्रेनी सेना दम ले रही है, न ही रूसी सेना पीछे हटने को तैयार है। रोबोटाइन की जंग को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का कहना यह है कि यूक्रेन यहां तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नुकसान भी उसी को हो रहा है। यहां यूक्रेन भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया की सीमा में चोरी छिपे दाखिल होने के लिए आर्टिलरी और टैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो अब खुलेआम रोबोटाइन शहर की सीमा पर आर्टिलरी और टैंक लेकर खड़ा है और हमले के लिए हवाई विकल्प भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन की 77वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड का एक घातक हमला, जिसमें रूस का BMD-4 ध्वस्त हो गया। दावे के तहत यूक्रेन ने यह अटैक कामिकाज़ी ड्रोन से किया था और रूस का इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गया। ठीक ऐसा ही हमला सैनिकों को लाने ले जाने वाले एक रूसी ट्रक पर किया गया है। इस हमले में यूक्रेन के FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरह का यह हमला दिख रहा है, उससे यूक्रेन की रोबोटाइन को हथियाने की इच्छा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह वीडियो भी आपको चौंका देगा, जिसमें यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स की आक्रामकता के दर्शन हो रहे हैं। दावे के तहत जंगली इलाके में मोर्चेबंदी के लिए 100वीं TDF ब्रिगेड का इस्तेमाल हुआ, जिसने रूस के T-72B3 टैंक को निशाना बना लिया। यह हमला भी FPV ड्रोन से किया गया। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें रोबोटाइन के अंदर यूक्रेन के एक Mi-24 हेलीकॉप्टर ने रूसी सेना पर कहर बरपाने की कोशिश की। दावा है कि हमला गन से किया गया, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस धमाके में रूसी सेना को हुए नुकसान का अनुमान आप लगा सकते हैं। दावा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जहां यह हमला हुआ, वहां रूसी हथियार और गोला बारूद रखा गया था, जो नष्ट कर दिया गया। यानी रोबोटाइन आर पार की जंग का वो मैदान बन गया है जहां यूक्रेन और रूसी सेना आमने सामने जंग लड़ रही है, वो भी सिर्फ कब्जे के लिए। यूक्रेनी फोर्स रूस के कब्जे में आए दक्षिणी हिस्से को निशाना बना रही है, जबकि रूसी फोर्स किसी भी कीमत पर इस हिस्से में यूक्रेनी फोर्स को घुसने नहीं देना चाहती। इसलिए जवाब भी यूक्रेन के अंदाज में ही दिया जा रहा है। और प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें रूस ने रोबोटाइन में संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे यूक्रेन के 9 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया। यानी रूस के निशाने पर हर वो रास्ते हैं जो रोबोटाइन के अंदर दाखिल होने के लिए बनाए गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप रूस की आक्रामकता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये रोबोटाइन का प्रवेश द्वार है, जहां यूक्रेन को अमेरिका से मिले ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को खोना पड़ा, इसलिए इस वेपन के सहारे आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को भागना पड़ा। अब इस वीडियो को देखिए और यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता को समझिए। ये रूस की मल्टीपल गाइडेड थर्मोबैरिक रॉकेट दागने वाली मशीन है, जिसे यूक्रेनी सेना के खिलाफ ज़ैपोरिज़िया के किसी और क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया है। यानी पिछले 3 महीने से जिस रोबोटाइन में रूस ने बारूदी बारिश की है, जिससे हजारों लोगों पर असर पड़ा है, उस रोबोटाइन को हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन रूस उसे कामयाब नहीं होने दे रहा है। यूक्रेन के लिए रूसी कब्जे से अपनी जमीन मुक्त कराने का संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन सवाल रोबोटाइन पर है, आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो जंग इस क्षेत्र में सिमट गई है? जवाब क्षमता के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोबोटाइन एक ऐसा शहर है जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस के खिलाफ डोनेस्क या ज़ैपोरिज़िया में दाखिल होने के नजरिए से नहीं, बल्कि नाटो के दिए टारगेट को पूरा करने के मोर्चे पर। दरअसल नाटो ने यूक्रेनी फोर्स को क्रीमिया हासिल करने का टास्क दिया है और क्रीमिया की जंग के लिए यूक्रेन को रोबोटाइन को बैकअप रिजर्व बनाना होगा। लेकिन रोबोटाइन शहर पर इस समय रूसी सेना का कब्जा है
इसलिए यूक्रेन हर कीमत पर रोबोटाइन को हासिल करना चाहता है, लेकिन रूस किसी भी कीमत पर रोबोटाइन को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। यही वजह है कि संघर्ष बेहद आक्रामक अंदाज में छिड़ गया है। और यूक्रेन के लिए इस क्षेत्र को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने अपनी मदद घटाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन अगर रोबोटाइन को हासिल कर लेता है तो फिर अमेरिका समेत नाटो से बड़ी संख्या में मदद पाने का हकदार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के अंदर जारी हमले के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने पश्चिम को लेकर किया दावा, यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहे हैं पश्चिमी देश। खुफिया जानकारी के आधार पर हमले कर रहा है पश्चिम। ये रूस का बड़ा बयान सामने आया है इन हमलों को लेकर। तो रूस के अंदर प्रहार हो रहा है पश्चिम, क्या वाकई मददगार है? आइए कुछ अहम जानकारियों पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। पश्चिमी देश रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर कहा गया है रूस की तरफ से। रूस के अंदर जारी ड्रोन अटैक को लेकर द इकोनॉमिस्ट ने यह पूरी रिपोर्ट जारी की है, जिसके आधार पर हम सारी जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहे हैं और उन्हीं के बलबूते इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर रूस के अंदर अटैक कर रहा है यूक्रेन। सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार बताया गया इन हमलों के लिए। पश्चिमी देश सैटेलाइट से रूस के अंदर की जानकारी यूक्रेन को देते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज सारी जानकारियां मुहैया कराते हैं और उसके बाद यूक्रेन कर देता है हमला। यूक्रेन ड्रोन से इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े ठिकानों को टारगेट करता है। तो यानी पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है उसका खुलासा किया गया है। रूस ने ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ा दावा किया गया है और पश्चिमी देशों को लेकर, उनके रुख को लेकर, रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। इस बीच अहम सवाल यह कि प्रिगोजिन की मौत का सच क्या है? जिसने पुतिन से बगावत की वो अचानक प्लेन क्रैश में कैसे मारा गया? रूस यूक्रेन जंग के बीच जिस शख्स की मौत ने सभी को चौंका दिया, जिसकी मौत को लेकर TV9 भारतवर्ष ने 3 दिन पहले ही दावा कर दिया था, अब वैगनर ग्रुप ने उसे ही सच मान लिया है। आखिर कौन है प्रिगोजिन का हत्यारा? कैसे प्रिगोजिन को मारकर जंग में बाजी पूरी तरह से पलटने की कोशिश की गई, देखिए। दिन पहले मॉस्को से 162 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट जेट क्रैश हुआ। इस जेट क्रैश के मलबे से जिसकी लाश मिली उससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। वो शख्स कोई और नहीं, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उसका राइट हैंड दिमित्री उत्किन था। इस सनसनीखेज प्लेन क्रैश को लेकर रूस यूक्रेन जंग पर दुनिया के सबसे विश्वसनीय चैनल TV9 भारतवर्ष ने 3 दिन पहले ही दावा कर दिया था कि प्रिगोजिन को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने बनवाया है। आज वैगनर ग्रुप ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका को प्रिगोजिन की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इस रिकॉर्डेड वीडियो में प्रिगोजिन की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कैंडल जलाई जा रही है। साथ ही वैगनर कमांडर प्रिगोजिन की मौत के लिए अमेरिका को दोषी बता रहा है। इसमें वैगनर लड़ाका कहता हुआ सुनाई देता है कि अमेरिका वो हासिल नहीं करेगा जिसके लिए उसने प्रिगोजिन की हत्या करवाई है। लेकिन वैगनर के वीडियो आने के 3 दिन पहले ही TV9 भारतवर्ष ने अंदेशा जता दिया था कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे अमेरिका हो सकता है।